नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में रिश्तों की बंदिश तोड़ने का, बच्चियों के अच्छे नसीब खुलने का मुबारक बेहतर से बेहतरीन कुरानी अमल जो कि बड़ा मकबूल और नतीजा खेज़ है, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यह अमल आज़मूदा और मुजर्रब है, बड़ा नायाब है। चूँकि नतीजा इसका बहुत ज़्यादा आ रहा था, जी चाहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इसके अलावा इसी वीडियो में हम रिश्तों में रुकावट के लिए जो चंद असबाब हमारी तरफ से पैदा होते हैं उन पर भी इख्तिसार के साथ रोशनी डालेंगे। आखिर तक हमारी गुफ्तगू समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ़, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इन खूबसूरत रूहानी और इस्लामी वीडियोस को शेयर कीजिए। नाजरीन, हमारा फेसबुक पेज ruhaniklinic.com पे आप विज़िट करें, उसे लाइक करें। अब हमारी हर वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ भी पा सकते हैं। आपका कोई सवाल हो या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल करें। इसके अलावा हमारे यहाँ माहिर असातिज़ा की निगरानी में बाकायदा मुकम्मल तजवीद के कवाइद के साथ क़िरात, तर्जमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम है। ख़ुद सीखना चाहें या फिर अपने बच्चों को सिखाना चाहें तो आप हमसे दुनिया के किसी भी कोने से रब्ता कर सकते हैं। मेयारी तालीम हमारा इम्तियाज़ है। राब्ते के लिए हमारी स्काइप या फिर हमें ईमेल करें। इसके अलावा हमारे नंबरों पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स नोट फरमा लीजिए: 0092 321 6719583, 0092 305 6425397। इन नंबरों पे आप डायरेक्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इनकी व्हाट्सअप, आईमो और वाइबर भी मौजूद है। आप इंटरनेट के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने अमल की तरफ आते हैं। इससे पहले नाजरीन ये अर्ज़ कर दूं कि मेरा और आपका रिश्ता गैबी आवाज़ के साथ अच्छाई पर मबनी है, भलाई पर मबनी है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके दुखों की तर्जमानी सही तरीक़े से कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर सकूं और आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। नाजरीन, सबसे बड़ी दौलत हमारे पास ईमान है। ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रहें और ईमान साथ लेकर दुनिया से रुखसत हों, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अकायद पर डाका डालने वाले लुटेरों से बचिए जो ईमानियात और अकायद ख़राब करते हैं। इज़्ज़त के भी दुश्मन होते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। कुरान और सुन्नत सबसे बड़ी पावर है। हमारा इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में और कुरान और सुन्नत से ही होना चाहिए। फिर हम कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए अपना इलाज करें। आजमाइश आती है तो आने दीजिए, इम्तिहान आता है तो आने दीजिए, परवाह मत कीजिए।
لیکن قرآن و سنت اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، ہمارا کوئی بھی عمل آپ روحانی کلینک کو جانچ لیں، اس کی چھان بین کریں، قرآن و سنت سے باہر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسماء الحسنہ میں سے ہوگا، تعلیمات نبوی یعنی احادیث میں سے ہوگا، یا پھر قرآن کریم میں سے ہوگا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ الحمدللہ ہمارا کوئی بھی عمل آپ نہیں دیکھیں گے۔ ناظرین، رشتوں کی بندش ہماری اپنی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا سبب ناشکری ہے۔ رشتے آتے ہیں، ہم انکار کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ بہتر سے بہترین رشتہ آ جائے، اس سے اور اچھا رشتہ آ جائے۔ ناشکری کرتے رہتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کفران نعمت، ناشکری کی سزا تو ملنی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب عمر بچی کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بندش قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری ناشکری کی وجہ سے۔ اس میں کسی انسان یا جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اعمال بندش کے لیے کار فرما ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور سبب جو رشتوں میں رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے، وہ یہ کہ لسانی تعصب، قومی تعصب، علاقائی تعصب رشتوں میں رکاوٹ کا سبب بنا ہوا ہے۔ زبان ہماری ہونی چاہیے، علاقہ ہمارا ہونا چاہیے، کاسٹ ہماری ہونی چاہیے۔ یہ تعصبات رشتوں میں رکاوٹ کے اسباب بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتے کی بنیاد کے لیے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ شرافت اور دینداری ہے۔ شرافت اور دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کیا جائے، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، شریف ہو، دیندار ہو، اس چیز کو دیکھا جائے، اچھا کما لیتا ہو، یہ ہے کہ گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو سکے، احسن طریقے سے ہو سکے، اس چیز کو دیکھ کر رشتہ دے دیا جائے۔ ناظرین، یہی چیزیں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ ہماری بچیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، لیکن ہم قومی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب میں گھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ان چیزوں سے بچیں۔ اگر بندش قدرت کی طرف سے ہے تو اس کے لیے ایک بہترین عمل، مقبول عمل ہے۔ ناظرین، کوئی بھی عمل ہوتا ہے، کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے، وہ دعا ہے، اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جاننے والے، ہمارے چاہنے والوں نے اس کو پڑھا، نتیجہ ملا اور خوب نتائج ملے۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، طریقہ میرا ہونا چاہیے، انشاءاللہ نتیجہ ضرور آئے گا۔ تعداد بھی جو میں عرض کروں وہی ہونی چاہیے۔ یہ عمل مجھے ایک شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، میرے بزرگ استاذ کی طرف سے باقاعدہ سند کے ساتھ، اجازت کے ساتھ یہ وظیفہ ملا ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ناظرین، 3 دفعہ درود شریف، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ رحمان، تعداد یاد رکھیں، 3 دفعہ سورۃ رحمان۔ سورۃ رحمان کا وظیفہ آپ نے بہت سے چینلز پر دیکھا ہوگا، شاید ہم نے بھی پیش کیا ہو، لیکن آج کے وظیفے میں طریقہ مختلف ہے۔ اس طریقہ کو فالو کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
दुरूद शरीफ 3 मरतबा, सूरत रहमान 3 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा। यह अमल लड़की को चाहिए कि सुबह भी करे जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, और शाम को भी करे जिसका रिश्ता नहीं हो रहा। लड़के भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लड़कियां और लड़के दोनों ये वजीफ़ा कर सकते हैं। नाजरीन, माँ बाप भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। नीयत अपने बच्चियों की करें, नीयत अपने बच्चों की करें। लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे तो भी नीयत कर सकते हैं, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे तो भी नीयत कर सकते हैं। नाजरीन, जब 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 दफ़ा सूरत रहमान पढ़ लें, 3 दफ़ा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह, जिन लोगों से नफ़ा मिलना मकसूद है, जिन लोगों से फ़ायदा मिलना मकसूद है, उन लोगों के साथ मुझे जोड़ दीजिए और उन लोगों को मुझसे जोड़ दीजिए। और या अल्लाह, जिनसे नुकसान मिलना मकसूद है, नुकसान पहुंच सकता है, शर पहुंच सकता है, उनको मुझसे दूर कर दीजिए और मुझे उनसे दूर कर दीजिए। ये अमल रोज़ाना किया जाए, तब तक किया जाए जब तक मसला हल ना हो। नाजरीन, इंशाअल्लाह रिश्ता मुनासिब आएगा, बेहतर से बेहतरीन आएगा, और वो रिश्ता आएगा जिससे दोनों ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा, दोनों ख़ानदानों में इत्तेहाद पैदा होगा, दोनों ख़ानदानों में इत्तेफाक पैदा होगा। चूँकि आपने वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुआ ही ऐसी की है कि जिसमें आपने अल्लाह ताला से ये मांगा है, जिनसे नफ़ा मिलना मकसूद है सिर्फ़ उनको जोड़ दे, जिनसे नुकसान पहुंचना मकसूद है उनको दूर कर दे। हम गैब नहीं जानते, हम आलिमुल गैब नहीं है, हमें पता नहीं है। हम छानबीन करें भी सही तो हमारी नाक़िस अक़ल, हमारी नाक़िस सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो आप जानते हैं। चूँकि आप आलिमुल गैब ज़ात हैं, इसलिए हमारे लिए वही मुक़द्दर बना जिससे हमें नफ़ा पहुँचे और हमसे उनको नफ़ा पहुँचे। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आप मुझसे पूछ सकें या सवाल कर सकें। जो बात मेरी वीडियो में मौजूद हो उसके लिए कॉल ना किया करें, टाइम मेरा भी वेस्ट होता है, आपका भी कीमती वक्त होता है। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। इंशाअल्लाह किसी नए वजीफ़े, किसी नए अमल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। ईमान बड़ी दौलत है, ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रहें और ख़ात्मा ईमान पे हो, ऐसी ज़िंदगी गुज़रे। मेरी तरफ़ से रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।